नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। यहाँ से देखिए एक बार परवड़ा गांव का नज़ारा कितना बेहतरीन लग रहा है। ये देखिए चालू, तो ये बहुत ही रसीला होता है। सुंदर सा पगडंडी वाला रास्ता है जो यहाँ से जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं शादी वाले घर में, जहाँ पे जितने भी सारे लोग निमंत्रण में आते हैं सभी लोग अपनी तरफ से दुल्हन के लिए कुछ ना कुछ शगुन की राशि यहाँ पे देते हैं। और ये बड़े बड़े से पतीलों में इनमें भोजन बनाया जा रहा है। तो सारा फाइनली देखिए बारात पहुँच रही है दुल्हन के घर पे। आता है ना, दूल्हे को इस प्रकार से सजाया जाता है, पूरा मुकुट और देखिए नोटों की माला के साथ में, पहाड़ी बाजे की धुन के साथ में सभी लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखिए गेट में इस प्रकार से स्वागत किया जाता है दूल्हे राजा का। राजा का स्वागत किया जा रहा है इस प्रकार से तिलक लगा करके। देखिए इस प्रकार से दूल्हे राजा को यहाँ से डोली में ले जाया जा रहा है मंडप के लिए। एक दूसरे के ऊपर मोटों को से प्रहार किया जाता है, ये देखिए, और छाता से अपना हाल बना करके प्रहार को रुका जाता है। नोटों की माला जो कि लक्ष्मी का प्रतीक है, और लक्ष्मी जो है श्री नारायण के साथ ही रहती है। इसलिए आरती के थाल से यहाँ पे आरती उतारी जा रही है वर नारायण की। विवाह की रस्में चल रही हैं, प्रारंभिक धूली अर्घ की। और देखिए बाहर जो है बारिश भी हो रही है, और साथ ही साथ में ये वर जी को दिया जा रहा है दही। और ये प्रथम शगुन होता है जिसका इंतजार था सभी को, वो मिला चुका है। और आज की जो नायिका है दुल्हन की एंट्री हो रही है यहाँ पे, देख सकते हैं लोग यहाँ से दीदार करने के लिए बैठे हुए हैं दुल्हन का और दूल्हे का, और साथ ही साथ में जो रस्में होंगी। आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे दुल्हन के माताजी और पिताजी दोनों ही यहाँ पहुँच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं पहुँचा हूँ अभी परवड़ा गाँव में, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे शादी वाले घर में। तो यहाँ पे बारात आ रही है नाई गाँव से, और साथ ही साथ में तो दुल्हन का घर में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे दुल्हन के पक्ष की तरफ से मेरे साथ दादी लोग भी हैं जो हैं दूल्हा पक्ष से। तो बारात तो ही पहुँची नहीं है, उसमें कुछ विलम्ब है। तो पैदल पैदल गंगवाचौर से हम लोग बढ़ रहे हैं परवड़ा गांव में, उस घर में जहां पे आज विवाह का समारोह हो रहा है। तो आपको भी ले चलता हूं विवाह के समारोह में। बहुत सुंदर पहाड़ी रीति रिवाजों से विवाह के जो सारी संस्कार होते हैं वो किए जाते हैं, और दूल्हा दुल्हन दोनों का जो वैवाहिक सूत्र बंधन होता है, परिणय सूत्र बंधन में दोनों का बंधन होता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं खूबसूरत पहाड़ी विवाह समारोह की तरफ। यहाँ से देखिए एक बार परवड़ा गांव का नज़ारा कितना बेहतरीन लग रहा है। अभी आजकल खेतों में आलू लगे हुए हैं, और साथ ही साथ में हरियाली भरा पूरा, क्योंकि आड़ू पुलम खुमानी सब में हरे हरे पत्ते और फल हैं। ये देख सकते हैं सामने सुंदर सा पगडंडी वाला रास्ता है जो यहाँ से जाता है आगे, पूरे गांव को कनेक्ट करता है गंगवाचौर से। तो ये हैं दादी लोग जो यहाँ से चल रहे हैं बाराती, मैं हूँ घराती। चलिए आगे चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं शादी वाले घर की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं शादी वाले घर में। सामने देख सकते हैं ये पंडाल लगा हुआ है, और कितनी सुंदर वादियां दिख रही हैं यहाँ से। और बारात जो है ना रोड में पहुंच चुकी है, और कुछ देर में घर में पहुंच जाएगी। हम लोग घर में पहुंचते हैं और बारात भी शायद घर में पहुंच जाएगी। तो यहाँ देखिए नीचे आलू की खेती, और सुंदर सुंदर से फूल लगे आलू में, कितना बेहतरीन नज़ारा है, पूरा ग्रीनरी भरा। एक बार दिखाता हूँ आलू के खेत। ये देखिए सारे आलू के खेत, और कितने सुंदर लग रहे हैं फूल से खिले हुए। तो ये है शादी वाला घर, और साथ ही साथ में यहाँ पे जस्ट बारात पहुँचने वाली है। और इधर देखिए ये बनाया गया है काउंटर, जहाँ पे जितने भी सारे लोग निमंत्रण में आते हैं सभी लोग अपनी तरफ से दुल्हन के लिए कुछ ना कुछ शगुन की राशि यहाँ पे देते हैं। तो देखिए सभी लोग आ रहे हैं और अपनी तरफ से शगुन एक भेंट के स्वरूप में, और कुछ गिफ्ट भी यहाँ पे लेके आते हैं। ये देख सकते हैं सामग्री यहाँ पे, और सभी का नाम नोट किया जाता है बाकायदा इसमें। और ये पूरा घर है जहाँ पे पूरी तैयारियाँ चल रही हैं बारात के स्वागत की। अभी आपको दिखाते हैं, जिससे ही बारात पहुँचती है आपको भी दीदार कराएंगे पहाड़ी बारात का। तो देखिए यहाँ पे आग लकड़ी का चूल्हा बनाया गया है, और इसमें सारे पकवान यहाँ बनाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग लगे हैं व्यवस्था में।
और ये बड़े बड़े से पतीलों में इनमें भोजन बनाया जा रहा है। तो सारा भोजन पहाड़ों में जब शादी के कार्यक्रम होते हैं ना, तो इस प्रकार से देखिए जो चूल्हा होता है लकड़ी का बनाया जाता है टेम्प्रेरी, और इनमें सारे पकवान बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं इन सब में, और बड़े बड़े बर्तन यहाँ रखे गए हैं चूल्हे में जिसमें सारे पकवान बनाए गए हैं। ये देखिए, और बाकायदा यहाँ पे लोगों को बिठा के खिलाया भी जा रहा है। देखिए, तो आमतौर पे जब पहाड़ों में भोजन कराते हैं ना, इस प्रकार से पंगत में बिठा करके भोजन कराते हैं। ये जैसे जैसे पंगत उठती है फिर दूसरी पंगत को बिठाया जाता है। तो फाइनली देखिए बारात पहुंच रही है दुल्हन के घर पे। दूल्हे राजा आ रहे हैं यहाँ पे, और पीछे पीछे बैंड बाजा सभी लोग चल रहे हैं बारात के साथ में। ये देख सकते हैं। तो पहाड़ में जब दूल्हा आता है ना, दूल्हे को इस प्रकार से सजाया जाता है, पूरा मुकुट और देखिए नोटों की माला के साथ में इस प्रकार से, और छाता उड़ा करके। और देखिए पीछे पीछे जो है पूरी बारात आ रही है, पहाड़ी बाजे की धुन के साथ में सभी लोग बढ़ रहे हैं आगे दुल्हन के घर में। गेट पे पहुंच चुकी है और स्वागत की तैयारी हो रही है। देखिए सभी लोग यहाँ पे दूल्हे राजा को देख के और गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं दूल्हे राजा की सिस्टर्स। तो पहाड़ में छोटे छोटे रास्ते होते हैं, इसलिए देखिए बारात को यहाँ पे स्वागत के लिए रोका गया है। बाकी यहाँ नीचे देखिए सब अरेंजमेंट चल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए गेट में इस प्रकार से स्वागत किया जाता है दूल्हे राजा का। तो यहाँ पे रिबन बांधा गया है, और बाकी जो दुल्हन की सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, दीदी हैं, बुआ हैं, वो सभी लोग यहाँ पे अपने पारंपरिक परिधानों के साथ, और स्पेशली कलश यहाँ पे रखा जाता है सिर में। और ये एक परंपरा है पहाड़ों की इस प्रकार से स्वागत करने की। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे ये एक प्लेट है जिसमें तिलक और मिष्ठान वगैरह रखा गया है। तो दूल्हे राजा का स्वागत किया जाएगा तो फिर मिष्ठान खिलाया जाता है। इस प्रकार से सभी लोग देखिए तैयार हैं स्वागत करने के। गेट में और देखें कितने सारे लोग बारात को दूल्हे राजा को देखने के लिए, दीदार करने के लिए खड़े हैं। जिसको जहाँ स्थान मिलता है वहाँ से दूल्हे राजा का दीदार कर रहे हैं। फाइनली दूल्हे राजा का स्वागत किया जा रहा है इस प्रकार से तिलक लगा करके सिस्टर्स के द्वारा। तो हमारे पहाड़ों की परंपरा है, तिलक को सर्वप्रथम महत्व दिया जाता है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो तिलक का सबसे विशिष्ट महत्व होता है। तो देखिए तिलक लगा करके स्वागत कर रहे हैं वर जी का, जिन्हें वर नारायण के स्वरूप आज माना जाता है। वो मान नहीं रहे, और डिमांड हो रही है यहाँ पे पैसा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से, तो ये बड़ी सुंदर सी ड्रेस रहती है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से मनाया जाता है। एक टोल टैक्स यहाँ पे दूल्हे राजा को देना पड़ता है एंट्री करने के लिए आगे। फाइनली गेट खुल चुका है, और यहाँ पे दूल्हे राजा यहाँ से आगे बढ़ेंगे सीधे मंडप की तरफ। तो सभी क्या हाल कर दिया देखिए, यहाँ पे पूरी बर्फ़ सी डाल दी है। आज के लिए बड़ा अजीब सा सिस्टम चल गया है, सबका मेकअप खराब हो जाता है इसमें। देखिए दुल्हन के पिताजी दूल्हे राजा को यहाँ से हाथ पकड़ के ला रहे हैं, और ये डोली में बिठाया जा रहा है 10 फुट के समान यहाँ पे। पहले दूल्हे राजा को घोड़े में सवार होकर आते हैं, लेकिन अभी डोली की परंपरा है, दूल्हे राजा को बिठा करके यहाँ से बड़वा यात्रा ले जाएंगे, जहाँ पे बाकी सारी रस्में की जाएंगी। सदस्य मिलकर के डोली को उठाएंगे और ले चलेंगे आगे मंडप की तरफ।
देखिए इस प्रकार से दूल्हे राजा को यहाँ से डोली में ले जाया जा रहा है मंडप के लिए। आराम से भाई। तो फाइनली दूल्हे राजा पहुँच चुके हैं विवाह मंडप के पास में और यहाँ पे विवाह की सारी रस्में की जाएंगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे ये मंडप बनाया गया जहाँ पे विवाह की सारी रस्में की जाएंगी। देखिए सामने है दूल्हे राजा और इधर जो है भैया जो हैं वो साथ में तैयार रहते हैं दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए मोदक लेकर के हाथ में। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे एक बड़ी सुंदर सी परंपरा है दूसरे के ऊपर मोदक से प्रहार करने की। तो इधर दुल्हन के भैया हैं जिनको इस प्रकार से कुर्सी में रख करके उठाया गया और छाता उड़ाई गई है और ये जो है यहाँ पर से प्रहार करेंगे दूल्हे राजा के ऊपर मोदकों से। बहुत सुंदर सी रस्म है, परंपरा है दूल्हे राजा का स्वागत करने की। यहाँ देखना भैया, यहाँ देखना, परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ देखो, यहाँ वरनी लगाने की रस्म में यहाँ पे शामिल होते हैं। देखिए वर पक्ष के जो पंडित जी हैं वो सर्वप्रथम यहाँ पे दुल्हन के पिताजी को इस प्रकार से तिलक लगा करके उनका स्वागत अभिवादन करते हैं। तो ये शुरुआत होती है यहाँ पे किसी भी रस्म की और जो दुल्हन पक्ष के पंडित जी हैं वो दूल्हे पक्ष को इस प्रकार से तिलक लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ मोदक भेंट किए जा रहे हैं दुल्हन के भैया को जो कि मोदकों से प्रहार करेगा अपने जीजा जी के ऊपर। और ये वर पक्ष के पंडित जी सर्वप्रथम जो है जो दुल्हन का भैया उसको तिलक लगाते हैं और उसके पास सारे सदस्यों को जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं बरनी लगाने के लिए उन सभी को इस प्रकार से तिलक लगाया जाता है। तो ये बरनी में जितने परिवार के मुख्य सदस्य होते हैं वो सब शामिल होते हैं, ये देख सकते हैं। और इसी छाता का यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है, दूल्हे की छाता दुल्हन के भाई को और दुल्हन के भैया की छाता दूल्हे को। तो इस प्रकार से ये एक्सचेंज किया जाता है। मोदक चलाने हैं तूने बर्फी की तरफ। आदेश करने की मोदक से प्रहार कीजिए तो एक दूसरे के ऊपर मोदकों से प्रहार किया जाता है। ये देखिए और छाता से अपना ढाल बना करके प्रहार को रोका जाता है। ये दूल्हे राजा भी जोश में है और इधर दिखाता हूँ दूल्हे के भैया भी। दूल्हे राजा को मंडप में जो उनके लिए स्थान बनाया गया वहाँ पे स्थान दिया जाएगा। रघुवर जी वर्दी का हाथ पकड़ के यहाँ बुलाइए। आदेश देने हाथ पकड़ करके उनका स्थान बनाया गया, आसन बनाया गया, उस आसन में उनको स्थान दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आसन बनाया गया। तो देखिए इस प्रकार से हाथ पकड़ करके वर्जी को लाया जा रहा है मंडप में और भव्य स्वागत उनका किया जाता है। यहाँ पे चरण धुला करके यहाँ पे स्थान दिया जाता है उनको आसन के लिए। इस प्रकार से दुल्हन के पिताजी जो हैं चरण धुला रहे हैं। सर्वप्रथम पंडित जी के नीचे एक थाल रखी है जिसमें चरण धुले जा रहे हैं और उसी प्रकार से फिर जो दूल्हे राजा हैं वर नारायण उनके भी चरण धुलाए जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर सी परंपरा है क्योंकि दूल्हे राजा को वर नारायण स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनको इतना सम्मान दिया जाता है। और ये चरण धो करके उस जल को अपने शीश में धारण करते हैं इस प्रकार से। और ये देखिए सर्वप्रथम पंडित जी को हाथ पकड़ कर आसन दिया जा रहा है और फिर दूल्हे राजा को ये आसन दिया जा रहा है और इसी आसन में बैठ करके सारी रस्में आगे की जाती हैं। तो इधर ये मंडप बना हुआ है, यहाँ पे दीप प्रज्वलित हुआ है और साथ ही साथ में कलश है जिसे श्री नारायण स्वरूप माना जाता है। और इसी कलश को साक्षी मान करके यहाँ पे रस्मों की शुरुआत होती है। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से सर्वप्रथम साचमन किया जाता है और संकल्प किया जाता है, उसके पश्चात ही सारी रस्मों में प्रवेश करते हैं।
संकल्पं कुर्यात् हरि ओम महत्ते। हमारे सनातन धर्म में किसी भी परंपरा में किसी भी रिचुअल में जब प्रवेश करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम संकल्प लिया जाता है। संकल्प के पश्चात ही इस रस्म को निभाया जाता है। देखिए यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है। कृष्ण पक्षे अस्य द्वादश्यायां सुवर्णो अत्र वाक्रे नंदवाक्रे केतां हरिवाद गोत्रोत्पन्नस्य यजमान तुलाराते श्रीमान डाक्टर रघुवंशी ब्रह्मस्य सपत्नी वत्सो स्वपुत्र सपत्नो सपरिवार कनिष्ठ कन्यां तुलाराते तनुजाते इत्यादि अस्या करो इदं सूक्ष्मरूपेण भगवान् गणपति पूजनं देखिए पंडित जी का इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे। ये पुष्प माला भेंट करके और साथ ही साथ नौटे की माला भेंट करके पंडित जी को इस प्रकार से सम्मान दिया जाता है। साथ ही साथ में वर जी को भी इसी प्रकार से स्वागत और सम्मान किया जाएगा। देखिए नौटों की माला पहनाई जा रही है इस प्रकार से यहाँ पे उनके पिताजी के द्वारा वर पक्ष के पंडित जी को, और साथ ही साथ एक स्वर्ण मुद्रिका भेंट स्वरूप दी जाती है पंडित जी को। ये देख सकते हैं एक परंपरा है यहाँ पे। जब भी विवाह के समय संस्कार होता है उन्नत पक्ष के द्वारा और एक स्वर्ण मुद्रिका भेंट स्वरूप पंडित जी का स्वागत करने के पश्चात इस पर अब जो है दूल्हे राजा को स्वागत अभिवादन किया जाएगा। तो यहाँ पर मंत्रोच्चार हो रहा है। उसके पश्चात दूल्हे राजा को जो है वर पक्ष दुल्हन पक्ष के द्वारा भेंट स्वरूप बहुत सारी वस्तुएं दी जाती हैं। वो जो अभी देखिए रस्में चल रही हैं उसके अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे एक इस पात्र में कुछ द्रव्य रहता है और दूध घास रहती है। इसको वर्जी के समुद्र रखा जाता है और वर्जी अपने जो मिडिल फिंगर होती है उस उंगली से इसको घुमाते हुए और इसकी धार दी जाती है अलग अलग इस प्रकार से इसकी धार दी जाती है और ये फिर वर्जी को भेंट स्वरूप दे दिया जाता है। और देखिए तिलक लगाया जा रहा है दूल्हे राजा को दुल्हन के पिताजी के द्वारा। ये दूसरा तिलक है। इससे पहले जो है पंडित जी के माध्यम से लगाया था। ये जो है तिलक है दुल्हन के पिताजी हैं उनके द्वारा दूल्हे राजा को लगाया जा रहा है इस प्रकार से। साथ ही साथ में वर्जी को एक अर्घ की धारा दी जाती है क्योंकि वर्जी को भगवान श्री नारायण का स्वरूप वर नारायण के स्वरूप माना जाता है, इसलिए ये सम्मान उनको दिया जाता है। साथ ही साथ में ये देख सकते हैं पूरा एक सूटकेस है ये दिया जा रहा है जिसमें बहुत सारे वस्त्र होते हैं और साथ ही साथ में बर्तन वगैरह सारी चीज़ें दूल्हे राजा को दी जाती हैं भेंट स्वरूप में। किसी भी व्यक्ति को अलग रहने के लिए जो वस्तुओं की जरूरत होती है वो सारी वस्तुएं दुल्हन के पिताजी के द्वारा दुल्हन पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दी जाती हैं। इसमें देखिए सर्वप्रथम ये पुष्पमाला है जो भेंट स्वरूप दी जा रही है स्वागत के लिए दूल्हे राजा को। और इसके पश्चात जो है ये जनेऊ दी जाती है यज्ञोपवीत जिसे बोलते हैं। और साथ ही साथ में ये नोटों की माला जो कि लक्ष्मी का प्रतीक है और लक्ष्मी जो है श्री नारायण के साथ ही रहती है, इसलिए नारायण को सम्मान के लिए लक्ष्मी दी जाती है। और साथ ही साथ में एक स्वर्ण मुद्रिका जो रिंग सेरेमनी होती है शहरों में, वो यहाँ पहाड़ों में यहाँ पे वो रस्म की जाती है। देख सकते हैं अंगूठी बनाई जा रही है दूल्हे राजा को। और साथ ही साथ में घड़ी की परंपरा है, ये घड़ी भेंट स्वरूप में यहाँ पे दी जा रही है जो कि बहुत ही प्राचीन परंपरा है घड़ी भेंट करने की दूल्हे राजा को। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे घड़ी भेंट स्वरूप दी जा रही है दुल्हन पक्ष के द्वारा वर जी को। और ये सारी वस्तुएं होती हैं जो भेंट स्वरूप दी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो भेंट स्वरूप प्रदान की जाती हैं। इस
प्रकार से देखते हैं ये कलश के माध्यम से स्वर्ण अर्घ दिया जाता है दूल्हे राजा को, और इसके पश्चात ये आरती उतारी जाती है वर जी की। ये देख सकते हैं, तो ये सम्मान दिया जाता है दूल्हे राजा को। इसी आरती के साथ में यहाँ की जो रस्में होती हैं बाहर की स्वागत की, ये सारी यहाँ पे संपन्न होती हैं। इसे बोलते हैं धूली अर्घ। धूली अर्घ मतलब दूल्हे राजा का स्वागत किया जाता है और साथ ही साथ में ये सारी वस्तुएं उनको भेंट स्वरूप दी जाती हैं। देखिए सर्वप्रथम पंडित जी को अर्घ दिया जा रहा है और यहाँ पे दूल्हे राजा को स्वर्ण अर्घ दिया जा रहा है। ये बहुत सुंदर सी परंपरा है हमारे पहाड़ों की, जो अभी भी यहाँ पे निभाई जाती है। और साथ ही साथ में देख सकते हैं यहाँ पे ये आरती के थाल से यहाँ पे आरती उतारी जा रही है वर नारायण की। देखिए आरती होने के पश्चात दूल्हे राजा अपने ससुर जी को यहाँ पे तिलक लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रथम तिलक है जो दूल्हे राजा के माध्यम से लगाया जाता है अपने ससुर जी को। इस प्रकार से देख सकते हैं। ये तो बहुत सुंदर सी परंपरा है हमारे पहाड़ों की यहाँ पे इस प्रकार से। और दूल्हे राजा जो ढोक देते हैं, ढोक मतलब जिसे लोग प्रणाम करना, तो एक नारियल से गोला बोलते हैं, उस गोले के माध्यम से ढोक देते हैं। तो ये प्रथम भेंट होती है दूल्हे राजा की जो अपने ससुर जी को दी जाती है इस गोले के रूप में। ये देख सकते हैं, और ये भेंट स्वरूप दिया जाता है अपने ससुर जी को। अपनी जगह खड़े हो जाओ। ये सारी रस्में होने के पश्चात फिर से यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में जितने भी रस्में होती हैं उन रस्मों में प्रवेश करने से पहले संकल्प लिया जाता है, और फिर जब सारी रस्में पूरी होती है फिर संकल्प लिया जाता है उस कार्य की पूर्णता को दर्शाने के लिए। विवाह की रस्में चल रही हैं प्रारंभिक धूली अर्घ की, और देखिए बाहर जो है बारिश भी हो रही है और बहुत सारे लोग यहाँ अच्छे खासे बैठे हुए थे, लेकिन स्थान की कमी के कारण सभी इधर उधर तितर बितर हो गए, क्योंकि बहुत भयंकर बारिश जैसे दूल्हे राजा पहुँचे उनके साथ में आई। ऊपर देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे विराजमान हैं दूल्हे राजा का दीदार करने के लिए मंडप से ऊपर, और बहुत सारे लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों में स्थान थोड़ा सा रहता है तो उसी में सब लोग व्यवस्था करते हैं। इधर देख सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं दूल्हे राजा के साथ हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये देख सकते हैं बाहर की सारी रस्में संपन्न हो चुकी है और यहाँ से दूल्हे राजा को अब अंदर लेके जाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ से तो दुल्हन के पिताजी हाथ पकड़ करके दूल्हे राजा को लेके जाते हैं अंदर वाले मंडप में, जहाँ पे विवाह की अन्य रस्में की जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो देखिए ये अंदर का मंडप है जहाँ पे अभी कुछ रस्में होती हैं यहाँ पे वो की जाएंगी। ये पूरा मंडप बनाया गया है जहाँ पे विवाह की बहुत सारी रस्में यहाँ पे शुरुआत की होती है गणेश पूजन से लेकर के, और अभी मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के जो अंदर की रस्में होती हैं वो की जाती हैं। दही का पात्र है जो कि दूल्हे के पक्ष के द्वारा लाया जाता है दुल्हन के लिए, और दुल्हन पक्ष जो है दूल्हे पक्ष को भेंट स्वरूप दही का पात्र होता है। इसमें देखिए दही भी और साथ में कुछ हरी सब्जी अरबी के पत्ते इसमें लाए गए हैं। ये देख सकते हैं। थोड़ा पिठिया कुमकुम अक्षत चढ़ाओ यहाँ से ऐसे लंबे हाथ से। तो फाइनली जब यहाँ की रस्में संपन्न हो जाती हैं तो यहाँ मंडप की आरती उतारी जाती है दूल्हे राजा के द्वारा। वंदे समकामेशं गणपतिं वंदे नमो जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले। आगे जैसी भी आती स्वीकार करनी चाहिए। तो ये देखिए पात्र है जिसमें दही लाया गया है दूल्हे पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा, और ये दही जो है प्रथम शगुन के तौर पे यहाँ पे वर्जी को खिलाया जाता है और पिलाया भी जाता है साथ में। तो देखिए पंडित जी को दिया जा रहा है, जो वर पक्ष के पंडित जी हैं उनको, और साथ ही साथ में ये वर जी को दिया जा रहा है दही, और ये प्रथम शगुन होता है जो दुल्हन पक्ष की तरफ से स्वागत के स्वरूप यहाँ पे वर जी को दिया जाता है। देखिए इस प्रकार से ये बहुत सुंदर सी परंपरा है यहाँ पे। मिष्ठान के साथ में दही दिया जा रहा है, जितने भी वर पक्ष के साथ में आए हैं बाराती दूल्हे राजा के साथ में साथी, उन सभी को ये देख सकते हैं
और सभी लोग दही के शगुन के रूप में इसका पान कर रहे हैं। तो देखिए आज हमारे बीच में विधायक जी भी आए हैं दूल्हे राजा को अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो जहाँ भी गांव में शादी विवाह के समारोह होते हैं हमारे विधायक जी वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। तो बहुत लोकप्रिय हैं और अपने क्षेत्र की जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं। तो इनका ये प्रेम है सभी के लिए, तो जो हर जगह पहुँच जाते हैं। ये देख सकते हैं फाइनली उस पल का जिसका इंतजार था सभी को वो पल आ चुका है। और आज की जो नायिका हैं दुल्हन की एंट्री हो रही है यहाँ पर देख सकते हैं। और सभी लोग दुल्हन के जो भैया लोग हैं पिछोड़े का आच्छादन दे करके दुल्हन को लेके आ रहे हैं मंडप की तरफ। तो जयमाला की रस्म अभी की जा रही है, तो उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। आपको दिखाता हूँ कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, ये देख सकते हैं। ये सभी लोग यहाँ से दीदार करने के लिए बैठे हुए हैं दुल्हन का और दूल्हे का, और साथ ही साथ में जो रस्म होंगी जयमाला की उन सभी का दीदार करने के लिए। फाइनली दूल्हा और दुल्हन दोनों ही आ चुके हैं जयमाला के मंडप में। जयमाला की रस्म यहाँ पे प्रारंभ है। तो पहाड़ी विवाह में जयमाला की रस्म एक अहम स्थान बना चुकी है। हालांकि हमारी पहाड़ी पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसके अनुसार जयमाला की रस्म नहीं होती है, लेकिन अब इसने एक अहम स्थान बना लिया है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ही साथ में जो है आशीर्वाद की रस्म भी हो जाती है। और आशीर्वाद की रस्म जो कि जब विवाह संपन्न होता था, जब कन्यादान होता था उसके पश्चात होती है, लेकिन उसको अब यहाँ पे जयमाला के साथ कर लिया जाता है। तो जयमाला की रस्म देखने के लिए सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और देखिए बारिश हुई से सब लोग तितर तितर हो गए थे, लेकिन फिर से जब से जयमाला प्रारंभ हुई है फिर से देखिए सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए जयमाला होने के पश्चात में आशीर्वाद की रस्म होती है। तो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे दुल्हन के माताजी और पिताजी दोनों ही यहाँ पहुँच चुके हैं। और सभी लोग इस परिवार के सदस्य यहाँ पे मिल करके आशीर्वाद देते हैं नवविवाहित जोड़े को, दूल्हा और दुल्हन को। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आशीर्वाद दिया जाता है। इस प्रकार से एक एक करके सारे परिवार के सदस्य आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, देख सकते हैं। और सभी लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सगुन की राशि और दुल्हन को, वर वधू को इस प्रकार से
तो आशीर्वाद देने के लिए परिवार के सारे सदस्य आते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो परिवार होते हैं बहुत लंबे लंबे परिवार रहते हैं। परिवार में मतलब एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है, जिसमें चाचा ताऊ सभी लोग रहते हैं। तो वो सब यहाँ पे पहुँचे होते हैं, और साथ ही साथ में दीदी बुआ उनके हस्बैंड लोग सारे लोग यहाँ पहुँचे होते हैं। तो सभी लोग अपने अपनी आशीर्वाद देते हैं दूल्हा और दुल्हन को, क्योंकि ये ऐसा मौका था जहाँ पे सभी लोगों को अवसर मिलता है दूल्हा दुल्हन के साथ में फ़ोटो खिंचाने का और उनको आशीर्वाद देने का। और साथ ही साथ में जो परिधान होते हैं सभी लोगों के अपने विशेष उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान में, और पिछोड़े में सब लोग यहाँ पे आते हैं। और इस शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्त में सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी करते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है ये। और साथ ही साथ में जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनको आप सोचिए इतने सारे लोगों का एक साथ आशीर्वाद मिलता है नवविवाहित जीवन में प्रवेश करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और सबसे खूबसूरत तो ये लगता है कि जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं दूल्हा दुल्हन को, देखिए बुजुर्ग लोग गांव के आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, उनका आशीर्वाद दूल्हा दुल्हन को मिलता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना सबसे दुर्लभ चीज़ है। तो यहाँ पे उनकी शैली भी बिल्कुल अलग होती है आशीर्वाद देने की। तो वर वधू के लिए और दूल्हा दुल्हन के लिए ये पल ऐसा होता है जो सबसे खूबसूरत पल कह सकते हैं। और जितना सम्मान, जितना उनको इज्जत इस दिन दी जाती है, उतनी किसी दूसरे मोमेंट में नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए लालायित रहते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा नंबर पहले आए। तो इस प्रकार से देखिए पूरी होड़ सी लगी, क्योंकि पहाड़ों में बहुत लंबे लंबे परिवार होते हैं, इस वजह से यहाँ पे घंटे लग जाते हैं इस जयमाला की रस्म को पूरा होने में। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं दूल्हा और दुल्हन आज के वर नारायण और वर वधू। एक और खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो आशीर्वाद देने की रस्म है। इस प्रकार से देखिए जितने बुजुर्ग होते हैं ना, वो इस प्रकार से प्रेम से आशीर्वाद देते हैं, और एक दूसरे के शीश में, दूल्हा और दुल्हन के शीश में क्रॉस हैंड्स रख करके, एक हाथ दूल्हे के और एक हाथ दुल्हन के सिर में रख करके इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। तो ये हमारे पहाड़ों की और कुमाऊं की परंपरा है, जो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके अपना अपना शगुन का लिफाफा दूल्हा और दुल्हन को देते हैं आशीष के स्वरूप में। ये देखिए कितनी सुंदर परंपरा है पहाड़ों की। तो ये बुजुर्ग जितने होते हैं ना, उनका आशीर्वाद इस प्रकार से मिलता है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। छोटी सी पगडंडी है जो यहाँ से गंगवाचौर तक कनेक्ट करती है।
हमारे साथ में राहुल भी है और दादी भी हैं, आगे आगे चल रहे हैं। तो बारिश ने पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। और क्योंकि पहाड़ों में व्यवस्था क्या होती है कि घर में ही सारे अरेंजमेंट होते हैं, इसलिए घरों में इतना स्पेस नहीं होता है कि सब लोग अंदर बैठ सकें। तो टेंट वेंट लगता है, पंडाल लगता है, खेतों को खाली किया जाता है। तो जब बारिश होती है ना, ऐसे में बड़ी व्यवस्था हो जाती है। फिर भी यहाँ पे त्रिपाल विपाल, टेंट के ऊपर त्रिपाल डाल करके व्यवस्था की रखी, तो उसके माध्यम से ही अब वहाँ पे सारी रस्में हो पा रही हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर रस्में होती हैं, रीति रिवाज होते हैं पहाड़ी विवाह के। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं सीधे वापस घर के लिए। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घर को, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिली है। वो देखिए है हिसालू, पहाड़ का कह सकते हैं सबसे रसीला फल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे जंगली फल होगा। वैसे तो ये जंगली फल है, कांटों में उगता है। इसमें बहुत सारे बारीक बारीक कांटे होते हैं। देखिए ये सारे कांटे हैं और उल्टे कांटे होते हैं, मतलब आप एकदम से हाथ डालेंगे तो पूरे हाथ को चीर देगा। ये इतने तीखे कांटे होते हैं, लेकिन जो फल होता है ना बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत अच्छे इसके गुण होते हैं। मतलब बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स इसमें होते हैं। आपको तोड़ के दिखाता हूँ कुछ फल हैं इसमें से। ये देखिए इस प्रकार का येलो येलो फल होता है, इसे येलो रसबेरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, और आमतौर पे हम लोग इसे हिसालू बोलते हैं। और तोड़ता हूँ दो चार। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये देखिए हिसालू। तो आजकल जैसे काफल हो रहा है तो साथ ही साथ में ये हिसालू भी तैयार है, और काफल और हिसालू का बड़ा अच्छा संबंध है। ये शायद भाई बहन होंगे जो एक ही साथ एक ही सीजन में तैयार होते हैं, और दोनों का टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। आगे ना बहुत है लेकिन तोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि मकान की छत बहुत कमज़ोर है। और साथ ही साथ में यहाँ पे दुश्मन भी है, ये है बिच्छू घास, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसमें, और ये इतनी खतरनाक होती है अगर किसी के हाथ पैर में लग गई तो एनेस्थीसिया के जैसा दर्द करेगा जितना एक इंजेक्शन देने में दर्द होता है, वही भी इस क्षेत्र को सुन्न कर देता है। ये देखिए हिसालू, तो ये बहुत ही रसीला होता है, इसको ज़्यादा देर तक रख भी नहीं सकते हैं, और बहुत टेस्टी होता है। तो पहाड़ अगर आते हैं ना, हिसालू ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी। तो फाइनली जयमाला की रस्म हो चुकी है और इसके पश्चात विवाह की रस्में होंगी। तो आज मौसम एकदम बहुत बिगड़ गया था जब बारात पहुंची, धुलियर की रस्म होती उस समय। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर के लिए, क्योंकि कुछ और भी काम है। तो विवाह की रस्म को यहीं तक दिखा पाऊँगा, आगे की रस्म फ़िलहाल अभी नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बहुत अर्जेंटली जाना है। तो बहुत सुंदर तरीके से हमारे पहाड़ों में विवाह की रस्में की जाती हैं। और बारात थोड़ा सा लेट पहुंची, अगर बारात पहले पहुंच चुकी होती तो सारी रस्मों को दिखाने में मैं शायद आपको दिखा पाता। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं पहाड़ से, पड़बरा से सीधे अपने घर के लिए, सुनकिया की तरफ। पैदल पैदल यहाँ से गुमुआचोर में हमने अपनी बाइक खड़ी की थी और वहीं से हम लोग पैदल पैदल चले थे। यहाँ देखिए कितनी हरियाली दिख रही है। तो आजकल आलू जो है पूरी भरपूर अपनी कह सकते हैं चरम पर है, और इसमें सारे अब फ्लावर्स देख सकते हैं, आलू में फ्लावर खिल रहे हैं। उसके बाद इसमें छोटे छोटे दाने भी लगते हैं और उसके बाद इनकी खुदाई होगी। तो आलू का सीज़न, मेन फसल जो है पहाड़ों की, वो भी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। तो शादी के कार्यक्रम से वापस हम लोग निकल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश हो तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।